हर हर महादेव। मित्रों, आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल शब्दों की कहानी नहीं है, बल्कि शिव और शक्ति के उस गूढ़ रहस्य का वर्णन है जो जीवन को दिशा देता है। यह कथा माता पार्वती की जिज्ञासा से आरंभ होती है और भगवान शिव के दिव्य उपदेश पर समाप्त होती है। पार्वती की जिज्ञासा। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थीं। चारों ओर शांति थी, केवल मंद समीर और ध्यान मग्न वातावरण। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में पूछा, हे नाथ, इस संसार में मनुष्य कठोर परिश्रम करने पर भी कभी सुखी होता है, कभी दुखी, कभी धन आता है, कभी चला जाता है, ऐसा क्यों? महादेव ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और बोले, हे देवी, दुख और सुख कर्म से नहीं, विवेक से जुड़े होते हैं। गुप्त रहस्य का प्रश्न माता पार्वती ने फिर पूछा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें यदि मनुष्य संभाल कर रखे तो उसका जीवन सदैव स्थिर और शांत बना रहे? शिव गंभीर स्वर में बोले, हे पार्वती, सत्य कठोर होता है पर कल्याणकारी होता है। आज मैं तुम्हें मानव जीवन के कुछ गुप्त नियम बताता हूं। शिव का प्रथम उपदेश। भगवान शिव बोले, हे देवी, मनुष्य की पहली भूल यह होती है कि वह अपने जीवन के रहस्यों को सबके सामने खोल देता है। जो बातें आत्मा की गहराई में रहनी चाहिए, उन्हें जब जुबान पर ला दिया जाता है, वहीं से पतन शुरू होता है। माता पार्वती का प्रश्न। माता पार्वती बोली, हे नाथ, क्या सत्य बोलना भी दोष है? शिव बोले, सत्य बोलना पुण्य है, पर हर सत्य हर समय हर व्यक्ति से कहना बुद्धिमानी नहीं। शिव का दूसरा उपदेश। हे देवी, मनुष्य को अपनी कमाई, अपने साधनों और अपने प्रयत्नों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जिस दिन मनुष्य अपनी उन्नति का ढोल पीटता है, उस दिन ईर्ष्या जन्म लेती है। दांपत्य का रहस्य। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, पति पत्नी के संबंधों के विषय में आप क्या कहते हैं? महादेव बोले, हे गिरिजे, दांपत्य जीवन मंदिर के गर्भगृह जैसा होता है। उसकी बातें यदि बाहर आने लगें तो प्रेम कम और उपहास अधिक मिलता है। कलह और मौन। भगवान शिव बोले, हे देवी, घर के झगड़े, मतभेद और मनमुटाव यदि दूसरों तक पहुंच जाए तो वे आग बन जाते हैं। मौन कई बार सबसे बड़ा समाधान होता है। कमजोरी का रहस्य। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या मनुष्य अपनी पीड़ा भी किसी से साझा न करे? शिव बोले, हे पार्वती, दुख बांटना ठीक है, पर कमजोरी दिखाना नहीं। दुनिया दया से कम और अवसर से अधिक चलती है। शिव का अंतिम सत्य। महादेव ने कहा, हे देवी, जो मनुष्य इन बातों को गुप्त रखता है, अपनी आय का स्रोत, अपने घर की स्थिति, अपने संबंधों की गहराई, अपने झगड़े, अपनी कमजोरियां, उसके जीवन में दरिद्रता और अपमान कभी स्थायी नहीं होते। पार्वती का स्वीकार। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आज आपने मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया। जो इस सत्य को समझ ले, वह संसार में रहते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव बोले, हे देवी, जो मनुष्य संयम, विवेक और मौन को अपनाता है, वही सच्चा शिव भक्त है। उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। कथा का उपसंहार। मित्रों, यह थी भगवान शिव और माता पार्वती की एक दिव्य, एक सूत्रीय कथा। यदि आपने इसे ध्यान और श्रद्धा से सुना तो समझ लीजिए भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी हुई है। हर हर महादेव।